प्रवीण, स्टॉक मार्केट में हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक वेट करते हैं, बट उतना प्रॉफिट नहीं आता है जितना अपने को चाहिए रहता है। पहली बार स्टॉक मार्केट ओनली प्रॉफिट नहीं, लॉस भी है। ओके। और हाँ, प्रॉफिट डबल ट्रिपल होता कैसे, उसके पीछे एक सीक्रेट है, बताता हूँ। अपना सोच गलत है। अपन क्या सोचते, अभी ये अच्छा कंपनी है, इसका अपन रेशियो सब चेक कर ले, अच्छा कंपनी है, इसका प्राइस कम है, अभी अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी बढ़ेगा तभी अपन विड्रॉ कर देंगे। प्रॉफिट तो होगा, पर अपने को डबल ट्रिपल प्रॉफिट ना इस मेथड से होगा। पहली बार स्टॉक मार्केट में ना, अभी समझो कॉर्पोरेट एक्शंस करके होता है, वो आपको नहीं भी मालूम रहेगा, मालूम भी रहेगा, नहीं मालूम तो सुन लीजिए। पहला, बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब अभी आप 100 शेयर खरीदे, एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज। ओके। तो 100 × 50 आपके पास अभी 5000 है। अभी जो कंपनी में आप इन्वेस्ट किए ना, वो कंपनी डिक्लेयर कर रही है बोनस शेयर्स कर कर। समझो आपके पास कितना था, 100 शेयर। तो बोनस शेयर मतलब अभी दिवाली में कैसा अपने को सैलरी में बोनस मिलता है, समझो 15,000 मेरा सैलरी है, तो दिवाली में बोनस एक्स्ट्रा 15,000, तो टोटल 30,000 ना। तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं ना, उनके शेयर होल्डर्स को वो बोनस शेयर डिक्लेयर करते हैं। मतलब समझो इस कंपनी में आप 100 शेयर रखे तो बोनस, तो कंपनी सामने से आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर देंगे। अभी कितना हो गया आपका, 200 शेयर। ओके। तो समझो पहला तो शेयर का प्राइस 50 था, अभी अपन लॉन्ग टर्म में 60 हो गया, 10 रुपीज एक्स्ट्रा कर दिए। तो अभी 200 शेयर टोटल हो गया आपको, क्योंकि कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर दिया। तो 200 × 60 कितना, 12,000। तो देखा मैजिक, आपने एक ही बार इन्वेस्ट किए। ओके, 5,000 था आपका टोटल शेयर वैल्यू, अभी कितना हो गया, 12,000। तो कैसा ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उन लोग का अमाउंट भी बड़ा ही रहता है। तो समझो वो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किए, शेयर प्राइस बड़ा अलग, प्लस अगर वो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर दे, अभी समझो 1,000 शेयर रखे तो उनको ऑटोमेटिकली 2,000 शेयर्स, तो उसके वजह से उनका कितना प्राइस इंक्रीज हुआ रहेगा, रिटर्न कितना मिल गया रहेगा। तो ये मेथड से ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ना मनी अर्न करते। कंपनी को पिक करना आना चाहिए, वो भी ऐसा वाला कंपनी जैसा अपने को डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिले। ओके। सेकेंड, राइट इश्यू, इसका मतलब बताता हूँ। शेयर प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस में मिलना, इसका एक कंडीशन है। अभी एक कंपनी है, आपने ऑलरेडी इसका शेयर खरीद के रखे हो, मैं अभी नया नया खरीदने आया हूँ, आपके पास पैसा है, आप भी अभी नया नया खरीदने आ रहे हो, बट आपके पास ऑलरेडी इसका शेयर से मेरे पास नहीं है। तो अभी ये कंपनी ने राइट इश्यू करके डिक्लेयर कर दिए, मतलब अभी समझो करंट मार्केट प्राइस 100 का है। ओके। मैं अभी खरीदने जाऊंगा तो मुझे 100 रुपीज में मिलेगा, पर आप वापस खरीदने जाओगे ना, आपको 50 रुपीज में मिलेगा। कैसा, क्योंकि कंपनी ने राइट इश्यू कर कर डिक्लेयर कर दिया। और ये बेनिफिट ओनली जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखे, जो नया नया करने आ रहे उनके लिए नहीं, ये कंडीशन था। इसमें क्या बेनिफिट है देखो ना, अभी समझो एक शेयर को मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, और आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर्स, आपको 50 में, मतलब 100 रुपए के भाव में आपको 2 शेयर, मुझे एक ही शेयर। तो बेनिफिट ये हुआ ना, अगर प्राइस अप जाएगा तो आपको डबल बेनिफिट, मुझे सिंगल बेनिफिट। तो इसमें भी राइट कंपनी को पिक करना जरूरी है डबल टेबल प्रॉफिट के लिए, वो भी फ्यूचर में, ना कि शॉर्ट टर्म और प्रेजेंट में। थर्ड है स्टॉक स्प्लिट। मतलब स्टॉक स्प्लिट रेशियो टाइम में दिया रहता है 1:10, मतलब आपके पास एक शेयर है, उसका प्राइस 1000 है, तो अभी वो स्प्लिट कर दिया गया 10 शेयर में। मतलब एक शेयर था तो 1000, तो 10 शेयर इंटू 1000 करेंगे तो कितना प्राइस आ गया। तो मतलब कैसे ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो गया। और ये एवरी टाइम नहीं होएगा, कंपनी जब भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, प्लस वो चाहेंगे कि अपने खुद के शेयर होल्डर्स को अपन ऐसे ऐसे बेनिफिट्स दे, तब जाकर ऐसा प्रॉफिट होगा। और 100% बिजनेस में ये होता ही है। इसके वजह से ही तो अपन जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में डबल ट्रिपल होता है। अभी लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ, एक कंपनी अपन स्टार्ट करेंगे ना, ग्रो होने के लिए ना, मिनिमम 3-4 साल, 5-6 साल लगता ही है। और 4-5 साल अपन वेट करेंगे, वो ऐसा ग्रो हो जाता है ना, नॉर्मल कंपनी से वो इतिहास बना देता है। कितने सारे कंपनीज अपन देखे, जो जीरो से स्टार्ट किया, अभी हीरो बनकर घूम रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, बाय बैक। मतलब
हैंड राइटिंग गंदा है, थोड़ा माफ कीजिए। बायबैक मतलब बताता हूँ, समझो अपन एक कंपनी का शेयर खरीदे कि वो कंपनी ने शेयर रखे स्टॉक मार्केट में उनका, अभी वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे, उनका शेयर जो जो खरीदे ना, मतलब अपन समझो अपन 90 रुपीज में खरीदे ना, वो अपने को वही शेयर का प्राइस 135, ऐसा नहीं, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो अच्छा प्राइस रखकर वो वापिस अपने से उनका खुद का शेयर खरीद देते। क्यों प्रवीण ऐसा कर रहे, इसमें देखो बेनिफिट तो अपना ही हो रहा है, पर वो क्यों ऐसा कर रहे, वापिस जो कंपनी ने शेयर रखे वो वापिस उन लोग ही खरीद रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ना एक प्रमोटर होल्डिंग होता है, मतलब समझो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट किया, आपने खरीदे, मेरे पास पैसा आया, तो अभी क्या हुआ, तो मैं ऑटोमेटिकली बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट इसमें क्या आपका भी हक है, क्योंकि आपका पैसा है ना। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अच्छा ग्रो कर करके उनके पास अच्छा पैसा आ गया, तो वो अच्छा पैसा आ गया तो वो क्या कर रहे, वापिस उनका जो शेयर है वो खुद ही खरीद रहे, और वो शेयर में ना इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब समझो कंपनी भी इनका ही अच्छा है, और शेयर जो लिस्टेड किए उसमें भी ज्यादा इनका ही इन्वेस्ट किया अमाउंट है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि एक कंपनी कितना ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि खुद के कंपनी में लोग खुद का हार्ड एंड मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्यों, क्योंकि भरोसा है। क्यों भरोसा है, क्योंकि डिसिप्लिनली ग्रो हुए, अभी ग्रो हुए, फ्यूचर में ज्यादा ग्रो होएगा, तो अभी इनका पैसा इसमें रहेगा, तो ग्रो होने का भी पैसा थर्ड पर्सन को देने की जरूरत नहीं है, तो जितना ग्रो होएगा वो इनके पास ही रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी ना प्रमोटर होल्डिंग देखकर ही अपन को इन्वेस्टमेंट करना है, कि अगर प्रमोटर होल्डिंग समझो 40-50% है, तो उनका भरोसा है उनकी खुद के कंपनी पर, इसके लिए वो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखे। और समझो प्रमोटर होल्डिंग 10% 20% है, तो मतलब दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो उनके पास पैसा ज्यादा नहीं रहेगा, और वो चाहते हैं कि दूसरे के पैसे से ग्रो होने का कर कर ओके। लास्ट डिविडेंड मतलब अभी मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं स्टॉक मार्केट में मेरे कंपनी को लिस्ट किया, आपने देखे, आपका हार्ड एंड मनी देकर इन्वेस्टमेंट कर दिए, मेरे पास पैसा आ गया, उस पैसे से मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आने वाले टाइम पर मैं अच्छे से ग्रो कर लिया डिसिप्लिनली कर कर, तो अभी मेरे पास डबल टेबल प्रॉफिट आ गया, तो उसमें से मैं थोड़ा प्रॉफिट मेरे पास रख दे रहा हूँ, और आधा प्रॉफिट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे शेयर होल्डर्स को बांट दे, क्योंकि जब भी मुझे पैसा का रिक्वायरमेंट था तभी मुझे शेयर होल्डर्स के वजह से पैसा मिला ना, तो इसके लिए मैं बचा हुआ प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट दे रहा हूँ, उसको ये बोलते हैं डिविडेंड। इसमें आपका भी तो प्रॉफिट हुआ, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला मेरे प्रॉफिट से। और एक बात, सभी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कौन सा कंपनी डिविडेंड देते वो देख के वो कंपनी में अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो इसके थ्रू ही डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है। अभी एक मिथ क्लियर हो गया रहेगा ना, अपन सोचे रहेंगे स्टॉक मार्केट में ये अच्छा कंपनी है, ये कम प्राइस है, अभी अपन खरीद लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे ही बढ़ेगा तभी निकाल लेते। इसमें क्या मालूम पड़ रहा है, अपन एक ही तरीके से सोच रहे पैसा डाले बड़ा प्रॉफिट, बस नहीं, ये 70 लोग को ही मालूम है, बट ज्यादा कम लोग को ये चीज पता होता है, कॉर्पोरेट एक्शंस, मतलब कंपनी ना बोनस शेयर, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बाईबैक, डिविडेंड, ये सब देता है। और माइंड ऐसा चीज है, नॉलेज और रिवॉर्ड देंगे ना वो ऑटोमेटिकली सबर करेगा, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग को पता है, क्योंकि वो उनके माइंड को रिवॉर्ड बता के रखे हैं। अगर अपन लॉन्ग टर्म तक वेट करेंगे ना, सोचो ना कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड दे रहे हैं, तो अपन समझो 10 साल तक वेट किए, तो कितने बार, 2 बार मतलब 6-7 बार डिविडेंड ही मिल गया, बायबैक 6-7 बार, स्टॉक स्प्लिट 6-7 बार, राइट इशू 6-7 बार, बोनस शेयर, ऐसा 6-7 बार कंपनी देते जा रहे उनके शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर से। तो अपना एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए वो कैसा डबल ट्रिपल होता है, ऐसे ही वो डबल ट्रिपल होता है। तो डबल ट्रिपल कैसा होएगा, अपने को वेट करना ही पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, इस रिवॉर्ड्स के लिए। क्यों इस रिवॉर्ड्स के लिए, तभी जाकर तो अपन डबल ट्रिपल प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं ना, वो मिलेगा, उसके लिए अपन को पेशेंस। इसके लिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ इतना ही बोलते, पेशेंस रखो डबल होएगा, पेशेंस रखो डबल होएगा, नहीं, सबर रखने का, पर नॉलेज के साथ सबर रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली अपना माइंड कामली रहेगा, क्योंकि माइंड को ना रिवॉर्ड बहुत पसंद है। तो रिवॉर्ड अपन दिखाना चाहिए, वो कैसा, नॉलेज के थ्रू। मैं सोचा आपको ये सब बताओ,
बता दिया आने वाले टाइम पर आप जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे उस कंपनी में चेक करना पास्ट हिस्ट्री में क्या वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं, राइट इश्यू कर रहे हैं, ऐसा सब बेनिफिट्स दे रहे, उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लॉन्ग टर्म तक अगर रहोगे तो आपका भी पैसा डबल भी होगा और हाँ, लॉस भी 100% होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ओनली ऊपर नहीं नीचे भी आएगा। अगर लॉन्ग टर्म तक रहोगे तो ऊपर नीचे, अगर लॉन्ग टर्म तक रहोगे तो ओनली ऊपर। ओके, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।